प्रातः वंदनीय पूज्य संत गुरुजन, श्रद्धामूर्ति देवियों तथा धर्म प्रेमी बंधुओं, जीवन में 2 दिनों से 5 सत्रों में आप लोगों ने संत महापुरुषों के हृदय का वेद सुना। जो आज आपके सामने हैं, ये देवियाँ वही सीता हैं, देव वही राम हैं, संत वही मतंग ऋषि हैं, वशिष्ठ हैं। लेकिन इस वर्तमान को यदि नहीं समझ सके तो हम सभी अतीत में ही गाथाओं को काल्पनिक स्वर में बोलते रहेंगे और आज के जीवन का ध्यान हमसे छूट जाएगा। ऐसे तो कहा गया है कि जो जिसका ध्यान करता है वो उसी रूप में हो जाता है। गोस्वामी जी ने कहा है कि जानत तुम्हें हो जाई, जो जाने ते देव जनाई। जो भी अनुसंधान में निकलता है भगवान की प्राप्ति के लिए श्रेष्ठ पुरुषों का अनुसरण करते हुए वो स्वयं भगवान को पाता नहीं, भगवान को जानता नहीं, भगवान हो जाता है। श्रेष्ठ पुरुषों का अनुसरण करते, उनका ध्यान करते उसके जीवन की श्रेष्ठता प्रकट हो जाती है। इन सारी बातों को बौद्धिक रूप से याद रखना कठिन है, लेकिन जहाँ से ये सारी बातें निकलती हैं वो अंतःकरण का वेद सबके हृदय में गुम्फित है। सुबह और शाम जितना भी समय मिले अपने में बैठ करके इस अंतर वाणी को सुने। इसी में ये सारे ज्ञान की बातें और भी आपके जीवन में जो हितकारी बातें हैं वो स्वतः जल के स्रोत की तरह से बहते रहेंगे और यही आपकी जीवन की सबसे बड़ी कमाई पूंजी होगी। यूँ तो बच्चों को सिखाते, जीवन में बहुत सारे पुरुषार्थ करते, बहुत कुछ मिलता है, बहुत कुछ छूट जाता है। अंत में हम सोचते हैं तो हाथ क्या लगा, क्योंकि जिनके बीच में आप रहते हैं वहीं धोखा भी होता है। मैंने बताया था कि जिसके जितने साथी हैं, जितने मित्र हैं, वो उतना कमज़ोर है, क्योंकि इन सब के बीच में कभी न कभी धोखा पक्का होना है। ना हो ये सद्गुरु की दया है, लेकिन ये मान करके चलिए कि कोई किसी का साथी नहीं होता है। सद्गुरु कहते हैं कर वहिया बल आपनी, छाण बिरानी आस, जाके आंगन नदिया बहे, सो कस मरे प्यास। आप सबल होंगे, समर्थ होंगे तो आपका साथी भी वैसे ही होगा। जिस रूप में आप होंगे उस रूप में आपके बच्चे होंगे। आप बच्चों को बनाना चाहें तो बच्चा आपसे दूर होता जाएगा। जैसे हम अपनी छाया को पकड़ना चाहते हैं तो छाया हमसे दूर होती जाती है। पहले के लोग ये कहानी सुनाया करते थे। कोई बाघिन का बच्चा अपनी माँ से बिछुड़ गया, अभी कुछ सीख नहीं पाया था,
भूख लगी, कई दिन बीत गए, शिकार करना आता नहीं था। तब तक बिल्ली से भेंट हो गई। कहते कि बिल्ली बाघिन की मौसी होती है। उस बच्चे ने बिल्ली को पहचान लिया, मौसी मम्मी तो छूट गई है, 3 दिन हो गए दूध नहीं पिया हूँ, भूख लगी है, कुछ कमाना कुछ करना अभी आता नहीं है। मौसी को भी दया आई कि इस बच्चे को सिखा दे, मेरा भतीजा है। उसने उसको जितने भी दांव पेच होते हैं शिकार करने से पहले, किस पोजीशन में जाना चाहिए, कैसे ध्यान करना चाहिए, कैसे कूदना उछलना चाहिए, प्रैक्टिस करके वो सिखाती रही। 2-3 घंटे बीत गए, भूख उसकी और बढ़ गई। जब शिकार करने की कला पूरी तरह से सीख लिया वो बाघ का बच्चा, बाघिन का बच्चा, तो उसकी भूख और बढ़ गई। देखा आसपास में कुछ और तो है नहीं, तो सबसे पहला शिकार उसने उस बिल्ली को बनाया। जैसे बिल्ली के ऊपर वो बच्चा आक्रामक हुआ शिकार करने के लिए, बिल्ली होशियार थी। पास में एक पेड़ था, पेड़ के ऊपर चढ़ गई वो बच्चा अभी पेड़ पर चढ़ना नहीं जानता था। नीचे से ताकने लगा और बड़ी मीठी भाषा में बोला कि मौसी तुमने ये दांव हमको नहीं सिखाया था पेड़ पर चढ़ने वाला। बिल्ली ऊपर आराम से बैठकर बोली, बेटे मैं जानती थी कि इस दुनिया को जो सिखाया जाता है वो क्या करता है। मुझे पक्का पता था कि मैं तुमको सिखा दूंगी सारे दांव पेच शिकार करने के, तो तुम क्या करोगे। इसलिए एक दांव पेच मैंने अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए बाकी रखा था। अब तुम हमारा शिकार नहीं कर सकते हो। एक दांव पेच जो अपने लिए बिल्ली ने बाकी रखा था, आप सुबह शाम सोच करके, वो अपने में रहने का दांव पेच है, आत्मा की मजबूती का दांव पेच है कि कोई छूटे तो कुछ घटे तो किसी भी परिस्थिति में आप हैं और मजबूत हैं, आपको कोई भी शिकार करने वाला सक्षम नहीं हो सकता है। ये जीवन की सबसे बड़ी मजबूती है, सबसे बड़ा ज्ञान है। सारे संसार में घूम लीजिए, जिसको पुण्य कहते हैं, परोपकार कहते हैं, पुरुषार्थ कहते हैं, क्या ये उदाहरण कम है। अभी 1 महीना के भीतर में आप लोगों ने सुना होगा, सहारा श्री नाम तो कुछ और रहा होगा उनका, लेकिन उनको भारतवर्ष के प्रतिष्ठित लोगों में से गिना जाता था, जिसको सहारा श्री कहते थे। हजारों करोड़ की कमाई थी, लेकिन टेक्निकल नहीं थी, बातों की थी। पूरी जनता में भरोसा दिलाया, गरीब गरीब घरों का पैसा इकट्ठा किया। वैसे तो बहुत प्रतिष्ठित संस्था टाटा भी है, बिरला भी है, लेकिन टेक्निकल है। ये उद्यम करते हैं, काम बनाते हैं। एक कंपनी के लोग अपने कर्मचारियों के पूरे परिवार की जिम्मेदारी भी लेते हैं, उनको रहने खाने दुख सुख में हॉस्पिटल में पूरी सुविधा देते हैं। वो मजबूत है। लोग अपने बच्चों को समझाते नहीं कि बात का बतंगड़ मत बनाओ, लेकिन बच्चे मैनेजमेंट में आज पढ़े यही है कि बतंगड़ से पैसा इकट्ठा हो जाता है। बहुत कुछ सहारा श्री ने वही किया। पैसा किसके लिए खरीद लिया, लोगों से इकट्ठा किया और पैसा कहीं और चला गया। और पैसा देने वालों में छोटे छोटे नहीं, गाँव के कम पढ़े लिखे नहीं, उसमें बड़े बड़े पूंजीपति, फिल्म के एक्टर, IAS, राजनेता, ये सब थे और सबका डूबा पैसा है। लेकिन चूंकि उनके मेहनत का पैसा नहीं था, उनकी काली कमाई थी, इसलिए कोई आज बोल नहीं रहा है। बाकी पैसा सबका लगा है। सबको पता होना चाहिए कि 2 साल में कभी पैसा डबल नहीं होता है। सहारा श्री नहीं, आपके छत्तीसगढ़ में भी हजारों करोड़ रुपए लेकर डूब गया। कोई कुबेर नाम से है, कोई विश्वास नाम से है। ये छल छद हमेशा चलता रहा है। ये पुराण काल में भी हुआ है।
आज भी हो रहा है, आगे भी होगा है। आपके पास 2 पैसा है और उस 2 पैसे में आपकी ज़िंदगी का पसीना है, आपका विश्वास है, वो कम नहीं है। और 2 पैसा आपका 2 करोड़, 2 अरब और 2 के आगे असंख्य गिनती लगाइए उतने के बराबर है, क्योंकि आप उसके साथ में हैं। आप नहीं रहेंगे, पैसा कुछ नहीं करेगा। सहारा श्री चले गए, 2 साल जेल में रहे और कितनी यातनाएं मिली होंगी, और विवश होकर के, मायूस होकर के इस दुनिया से गए। और उनके परिवार में जिसके लिए कमाया, दोनों बेटे, उनके अंतिम संस्कार में आग देने भी नहीं आए हैं। इसको गांठी बांध करके अपने तिजोरी में रखिएगा कि इस रास्ते पर अपने बच्चों को चलने की नसीहत और शिक्षा मत दीजिएगा। धर्म का मतलब होता है मेहनत करिए, आपके साथ में जो चीज़ है वो लाख कमाई के बराबर में है। सतगुरु कबीर साहब का वचन इसके लिए भी सार्थक होता है कि कर वहीं अबल आपनी छाण बिरानी आस, झाके आंगन नदिया बहे। जिसको बिरला कहते हैं, ये तो मरुस्थल के रहने वाले थे। पिलानी चले जाइए, आज तो चमकता हुआ सितारा दिखाई पड़ता है, शहर दिखाई पड़ता है। लेकिन जिस ज़माने में वहाँ से निकले थे तो वहाँ पर घास का एक तिनका भी नहीं उगता था। किसी संत का आशीर्वाद पाए और घर से कटोरी लेकर के अर्धनग्न अवस्था में निकले थे और उन्होंने पसीना बहाया, काम किया, काम सीखा, फिर धीरे धीरे करते करते आज वो बिरला हुए हैं। और उन्हीं जैसे कितने बिरला गुजरात के, राजस्थान के मारवाड़ी लोग उसी जगह से निकलते हैं जहाँ घास का तिनका नहीं उगता है, लेकिन जहाँ जाते हैं वहाँ इंद्रप्रस्थ बना देते हैं। ये क्षमता केवल उन्हीं में नहीं है, ये क्षमता आप सब में भी है और इसको जागृत करने की आवश्यकता है। जैसे कि हनुमान जी को उनके मित्र ने कहा, चुप साधि रहो हनुमाना, पवन तनय सुत पवन समाना। यह सुन भयो पर्वताकारा, राम काज हित तो अवतारा। वो तो चुपचाप बैठे थे जब वहाँ मीटिंग चल रही थी कि सीता को खोजने कौन जाएगा। इतनी लंबी छड़ान है, समुद्र की चौड़ाई है, कोई आधा जा सकता था, कोई पूरा जाता तो वापस नहीं आ पाता। बहुत सारी बातें चल रही थी और हनुमान जी चुपचाप सिकोड़े बैठे हुए थे। लेकिन उनके मित्र उनकी क्षमता को जानते थे। उन्होंने देखा कि ये बोलता नहीं है। बोलता इसलिए नहीं कि उनको श्राप मिला हुआ था कि बचपन में वो बहुत शरारती थे। किसी वृक्ष के नीचे संत बैठे ध्यान में, आराम से चिंतन मनन में, वो ऊपर डगाली को उछल कूद मचा रहा था। बार बार नीचे आए, ऊपर जाए, डालियों को हिलाए। तो संत ने देखा कि बिना प्रयोजन का इसके दिमाग में एक फितूर चल रहा है, तो उन्होंने श्राप नहीं दिया, उनको एक बोटी दी जिससे वो शांत हो गए। उन्होंने कहा कि जब तुमको आवश्यकता होगी तब तुम्हारे अंदर की जो चेतना है, ऊर्जा है, ये जागृत होगी, स्फूर्त होगी, तब तक के लिए तुम शांत हो जाओ। और उसके बाद से वो शांत हो गए हैं। और जब वो परिस्थिति आई वर्षों के बाद, और इस मंत्र को उनका साथी जानता था जिसको जामवंत कहते हैं, और जब अवस्था आई, परिस्थिति आई, तब उसने कहा कि का चुप साधि रहो हनुमाना। इतनी बड़ी समस्या यहाँ पर सबके बीच में चर्चा में आ रही है और तुम चुपचाप बैठे हो। और इस बात को सुन करके जो महात्मा जी ने आशीर्वाद दिया था कि जब तुमको कोई याद दिलाएगा, आज भी संत महापुरुष आपको यही याद दिलाने आए हैं कि आप सब कुछ में समर्थ हो। अपनी चेतना को, अपने बाहुबल को याद करो और उसके बाद में आपके बच्चे, आपका जीवन सब कुछ होगा। ये इंद्रप्रस्थ बनेगा और यहीं से आपके मुक्ति का मार्ग भी प्रशस्त होगा। सतगुरु कबीर साहब के नई वाणी के साथ में आप सब आयोजकों को, आप सबको ये 3 दिन की जो तपस्या की है, दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों ताप आपके समन हो और आपके जीवन में ऊर्जा आए कि अपने लिए भी, देश के लिए भी सब कुछ करके अपने जीवन के स्वार्थ परमार्थ को सुंदर बनाए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। एक बार जोरदार तालियों से सभी संतों का एक साथ अभिनंदन करेंगे।
आज हम तक जो है आप बंद करा दिए भजन से निवेदन के हम लोग को भजन सुनने को नहीं मिला, तो वो हमारी प्यास लग गई, तो वो हम लोग को आज भजन जरूर सुना दिए। साहब से निवेदन कोई कहे तो उनको सुना दिया करेंगे। एक मीटिंग और हमारा बाकी भजन सुनने वाला हमारे आयोजक बंधुओं से निवेदन है कि पूजा का कार्यक्रम के लिए सब इधर आ जाएं। एक सूचना। सभी आयोजक मंडल से उनके दान दक्षिणा में, संतोष भेंट पूजा में सब सम्मिलित होकर के मन का पद पंकज गए, मन का पद पंकज गए, गुरुदेव आपके जय। गुरु के आरती हो, आरती करी बनिवास उतारे, गुरु के आरती हो, साहेब गुरु के आरती हो, कबीर गुरु के आरती हो, साहेब गुरु के आरती हो, कबीर गुरु के आरती हो, आरती करी मनवान उतारे, गुरु के आरती हो, आरती दीन दयाल उतारे, गुरु के आरती हो। एक एक घुमा के पीछे लेते जाए, एक बार घुमा विवेक की बात, एक बार घुमा पीछे होते जाए, एक के बाद एक करके घुमा के लेते जाए। विवेक की बाती, विवेक की बाती, विवेक की बाती, विवेक की बाती, सुरती जोत जहाँ, सुरती जोत जहाँ जात हो, जाए गुरु के आरती हो, आरती गई बरनाथ हो, जाए गुरु के आरती हो, आरती देव दया हो, जाए गुरु के आरती हो, आरती